वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, मंत्र विद्या वैदिक काल से ही चली आ रही है और हम सब भी जानते हैं कि मंत्र, यंत्र, तंत्र, उपासना के साथ साथ कठोर परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। और हम सब यह भी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह भी हमारे जीवन में कितने प्रभावशाली होते हैं। और आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही जानकारी देने वाला हूं कि जून से 15 जुलाई के बीच सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहने वाला है। मित्रों, मैंने तो 7 अप्रैल 2024 की कुंभ राशि के वीडियो में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा। भारत को शक्तिशाली देश की पहचान मिलेगी। फिर से भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की क्षितिज को छूते हुए टेक्नोलॉजी और विकास को आगे बढ़ाएगा। और आज मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित भी हो रही है। आप चाहे तो ऊपर क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियो देख भी सकते हैं। मित्रों, 14 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके कार्यालय में, आपकी फैक्ट्री में धन लाभ और प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या बदलाव हो सकता है। क्या आप वाकई में गांव, शहर, राज्यों की सीमाओं को छोड़कर आगे निकल सकते हैं? या वाकई में सूर्य अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन करेगा? क्या नौकरी पेशा लोगों की मन की इच्छा पूरी होगी? धन, प्रेम, परिवार में क्या कुछ अलग होने जा रहा है? मित्रों, आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और आपको जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मकर राशि वालों के लिए जीवन के अगले 30 दिन कैसे रहने वाले हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह आत्मा और इच्छा शक्ति का ग्रह है। उनके प्रभाव में आने वाले हर एक ग्रह प्रभावशाली बनते हैं, चाहे वह ब्रह्मांड की बात हो या इस पृथ्वी पर छोटे छोटे जीवों की या फिर छोटे छोटे वनस्पतियों की। जब उनकी एक किरण पृथ्वी पर पहुंचती है ना, तो जान में जान आ जाती है। ऐसे में जब वह परिवर्तन करते हैं या फिर राशि बदलते हैं, तो वह व्यक्तियों के जीवन में बड़े बदलाव की संभावनाओं को जन्म देते हैं। ऐसे में सूर्य जब 14 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तो वह आपके भाग्य की रफ्तार को एकदम से तेज कर देंगे। सूर्य का प्रभाव आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप सरकारी संस्थान में सर्विस कर रहे हैं या फिर सरकार से संबंधित किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है या फिर आपका सीधा संबंध सरकार से है, ऐसी स्थिति में सूर्य आपको लाभ देता है, आगे ले जाता है, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करवाता है। आप अनुभव भी कर सकेंगे कि आपके आसपास की चीजें बदल रही है। यहाँ तक कि आप अपने परिवार से, आपके रिश्तेदारों से भी महसूस कर सकेंगे कि उनका नजरिया आपके प्रति बदला है, यानी कि चेंज की स्थिति आप अवश्य ही देख सकेंगे। मित्रों, सूर्य ग्रह आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब 6ठा भाव शत्रु का होता है, रोग का होता है, जय पराजय का होता है। ऐसे में वह प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करवाता है। अगर आपके सामान में, आपके प्रोडक्ट में प्रतिस्पर्धा चल रही है बेचने में, तो यहाँ पर आपकी जीत होती है। यदि आपके कार्य सुचारू रूप से चलते हुए भी अचानक ही बंद हो जा रहे थे या फिर अचानक ही विपत्तियां शुरू हो जा रही थी या फिर कंपनी में, फैक्ट्री में, कार्यों में नुकसान हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप बाहर निकलते हैं। मित्रों, 6ठे भाव में सूर्य देव न केवल कांटे से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वह विपत्तियों से, दुख से बाहर निकालते भी है। वह बंधन योग से भी मुक्ति देते हैं। मित्रों, इन सभी के बीच में मिथुन संक्रांति का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिलता है और खास तौर पर जो नौकरी पेशा होती है, उन्हें सैलरी में वृद्धि के साथ साथ अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर, अच्छे पैकेज के साथ कार्य करने का मौका मिलता है, क्योंकि मिथुन राशि महिलाओं से प्रभावित राशि है। ऐसे में इस अवधि में जो भी महिलाएं कुछ बड़ा कदम भी उठाती है, तो वह सफल भी रहती है। मित्रों, आपकी राशि कुंडली में सूर्य अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मदद से आपको लाभ प्राप्त करवाते हैं। विवादित और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी
निर्णय आपके पक्ष में आने के जबरदस्त योग बनाते हैं। आपको कार्य के लिए, व्यापार की योजनाओं के लिए यात्रा करने का अवसर मिल जाता है। आप अच्छी डील भी आसानी से कर पाते हैं क्योंकि भाग्य का सहयोग मिलता है। मित्रों, छठा भाव जय पराजय निनिहाल पक्ष से लाभ के साथ साथ वह ऋण से संबंधित लाभालाभ का भी होता है। ऐसे में अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे थे या फिर आप राज्य, शहर या फिर देश विदेश कहीं पर भी कार्य का प्रारंभ कर रहे हैं और आप ऋण के लिए प्रयत्नशील है तो आपको ऋण मिलता है। मित्रों, छठे भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव का प्रभाव यानी कि उनकी पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर भी होती है, जो आपको आकस्मिक लाभ, मानसिक शांति के साथ साथ वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। आपको करियर और जॉब के क्षेत्र में शानदार परिणाम देते हैं। साथ साथ वह पत्नी, प्रियतम और दोस्तों से भी लाभ प्राप्त करवाते हैं। मित्रों, जो लोग कितने भी प्रयास करने के बावजूद भी अपने कार्यों को सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे थे, उन्हें सूर्य के गोचर के ही चलते राज्य की अनुकंपा प्राप्त होती है। अधिकारियों का स्नेह मिलेगा। अधिकार एवं ऐश्वर्य प्राप्त होगी। खासतौर पर जो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं उन्हें नए कार्य के लिए हस्ताक्षर करने का भी अवसर मिलेगा। जिनका संबंध मीडिया या फिर संचार क्षेत्र से है वह भी मालामाल होगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में आपको एक बड़ा मौका मिलेगा। और अगर आप स्पोर्ट, धर्म, शिक्षा से संबंधित कार्य करते हैं तो मुझे लगता है कि धन के मामले में 15 जून से लेकर 15 जुलाई का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मित्रों, हालांकि 30 जून से शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। ऐसे में जो प्रेम संबंधों में है और जिनकी उम्र 34 से कम है उन्हें इस अवधि में बहुत संभल कर रहना होगा। प्रेम भंग, रिश्ते टूटने तक की संभावनाएं बन रही है। इसके साथ साथ किसी बड़े निर्णय लेने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के ही आगे की योजना पर कार्य करें, वरना आप बुरी तरह फंस भी सकते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन जून 2024 मकर राशि के लिए इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।